स्वागत है आप सभी का जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे इजरायल और ईरान टेंशंस की, क्योंकि इजरायल ने जो अटैक कर दिया है, इजरायल और यूएस ने मिलके ईरान पे जो अटैक कर दिया है, ईरान ने जवाबी कार्रवाई में मिसाइलों की बौछार लगा दी है। जितने भी गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के जो बेस थे, अमेरिकन आर्मी के जो बेस थे, उन पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, क्या टेंशन्स रही है, हिस्ट्री क्या रही है इजराइल और ईरान टेंशन्स की, यूएसए का क्या फैक्टर है, उन सभी की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैप देखते हैं ईरान और गल्फ कंट्रीज का, साथ ही साथ इजराइल को भी देखेंगे। ठीक है, ये हो गया बड़ा कंट्री है ईरान। ईरान के बारे में बेसिक बातें जानते हैं। ईरान एक शिया मुस्लिम बहुल कंट्री है। शिया मुस्लिम बहुल कंट्री है। ठीक है, साथ ही साथ आप ये देख रहे होंगे मैप, जीसीसी कंट्रीज हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसमें टोटल 6 कंट्रीज आती हैं। कितनी आती हैं? 6 कंट्रीज। ठीक है, जो आपकी बड़ी कंट्री आपको दिख रही है, ये है सऊदी अरब। ये सऊदी अरब है, ये यमन है, ये आपका ओमान है, ये आपका यूएई है, ये जो छोटा सा कंट्री दिख रहा है आपको, ये कौन सा है? कतर। कौन सा है? कतर। और ये आपको यहाँ पर आना है इस साइड में। ये हम लोग जो जिस ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, ये वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं। वेस्ट एशिया को मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिडिल ईस्ट। तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी यहाँ की समझ लेते हैं। ईरान मतलब इजराइल यहाँ से इस पे अटैक करता है, ईरान पे। ठीक है, अब यूएसए यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ से बहुत दूर होते हुए भी यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि यूएसए के बहुत सारे आपको बेस मिल जाएंगे। जैसे ये कतर है। कतर कौन सा कंट्री है? कतर में अल उदैद एयर बेस है। यूएस आर्मी का अल उदैद एयर बेस है। यहीं पर ईरान ने मिसाइलों की बौछार कर दी है जवाबी कार्रवाई में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ का पूरी हिस्ट्री। ठीक है, तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करेंगे। ठीक है, आप समझते हैं ये ईरान है। ये क्या है? ये जो लोकेशन है, इसको जानते हैं आप लोग क्या है? ये समझना, ये चोक पॉइंट, ये इंटरनेशनल रिलेशंस और जियो पॉलिटिक्स में ये चोक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी गल्फ ऑफ पर्सिया। ये आपकी फारस की खाड़ी है। ये जो स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं होर्मुज स्ट्रेट। इसको क्या बोलते हैं? होर्मुज स्ट्रेट। ईरान इसको कभी कभी कहता है कि हम इसको चोक कर देंगे, होर्मुज स्ट्रेट को चोक कर देंगे, क्योंकि जो आपकी सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, यहाँ पे आपका बहुत सारे कंट्रीज हैं। ये यहाँ से बहुत सारा ऑयल अपना एक्सपोर्ट करते हैं इसी रूट के माध्यम से। ठीक है, तो ईरान यहाँ पर इस कंट्री जो है ये काफ़ी पावरफुल है। ठीक है, तो बेसिक बातें हम लोगों ने समझ ली है। साथ ही साथ आप लोग इस कंट्री को आप ध्यान में रखेंगे। ये है आपका यमन। ये कौन सा कंट्री है? यमन में ईरान का एक प्रॉक्सी ग्रुप है, उसका नाम है हाउती विद्रोही। आप लोग याद रखना, ये हाउती विद्रोही मिसाइल लॉन्च करके इजराइल पे मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। साथ ही साथ जो रेड सी में जो मालवाहक जहाज गुजरते हैं, उन पे ये लोग अटैक करते हैं। ठीक है, तो यूएस अपनी बहुत सारी वारशिप्स, फ्रिगेट्स को यहाँ पर रेड सी में तैनात रखता है, ताकि वो हाउती रिबल्स पे अटैक कर सके ऐसे। ठीक है, सबसे पहले ये हम लोगों ने ईरान बेसिक जो गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज हैं उनके बारे में समझ लिया। यहाँ से आपके यूपीएससी यूपीपीसीएस से लेकर किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। ईरान में भी आपको अभी आगे वीडियो में सबको समझाया जाएगा ईरान में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट है जो इस वर्ष न्यूज़ में रही हैं। साथ ही साथ आपको एक जियो पॉलिटिक्स की एक बहुत ही अच्छी यहाँ से समझ प्रदान की जाएगी, ताकि आप समझें कि देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है। ठीक है, तो सभी साथी लास्ट तक वीडियो में बने रहें। अब लोग बात करेंगे यहाँ पर इजराइल की। किसकी बात करेंगे? इजराइल। ये देखते हैं, ये अपना इजराइल है। ठीक है, इजराइल। ये ईरान है। ये क्या है? ईरान। यहाँ से इसने मिसाइल लॉन्च कर दिया। इजराइल और यूएसए ने मिल करके ईरान पे स्ट्राइक कर दी, क्योंकि बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी, राउंड टेबल चल रही थी, लेकिन बात बन नहीं रही थी, तो अटैक कर दिया। तो जवाबी कार्रवाई में आप लोग यहाँ पे मैप डिटेल समझना। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने, जो अमेरिका का कुवैत में बेस है,
आपको कतर, ये देखिए कतर कंट्री, ये सऊदी अरब है, बहुत बड़ी कंट्री। ये जो कंट्री है ये सऊदी अरब है, ये अरब पेनिनसुला में पड़ता है। यूएई, यूएई। तो ईरान ने यहाँ पर बिल्कुल मिसाइलों की बौछार कर दी है। ईरान ने मिसाइलों की यहाँ पे बौछार कर दी है। आपका कुवैत के बेस में जो यूएस के बेस हैं बहुत सारे, कतर के दोहा में अल उदैद एयर बेस पे अटैक कर दिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे भी अटैक कर दिया है। साथ ही साथ आपको पता है कि जो सऊदी अरब है वो एक सुन्नी मुस्लिम बहुल कंट्री है, साथ ही साथ ईरान जो है शिया मुस्लिम बहुल कंट्री है। तो दोनों की आपस में बनती नहीं है। सऊदी अरब यूएसए का काफी अच्छा एक एलाई माना जाता है, ठीक है। ईरान की कैपिटल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तेहरान है। कौन सी है? तेहरान, तेहरान। आपको वीडियो के माध्यम से बताया जा चुका है। ये जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है, ये जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है ये पर्सियन गल्फ है। क्या है ये? पर्सियन गल्फ। आपको ये याद रखना है, ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। और यहीं पे ईरान का एक पोर्ट है, बंदर अब्बास पोर्ट। कौन सा? बंदर अब्बास, बंदर अब्बास। यहाँ पर जो ईरान का जो आईआरजीसी है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, आईआरजीसी, जो ईरान की एक मोस्ट पावरफुल आर्मी की एक यूनिट है आईआरजीसी, जिसको अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन भी घोषित कर रखा है। तो वहां पर ये तैनात रखते हैं। और कभी कभी ये लोग कहते हैं कि ये गल्फ ऑफ जो मतलब गल्फ ऑफ पर्शिया के पास में जो स्टेट ऑफ होर्मुज है उसको ये चोक कर देंगे, क्योंकि यहाँ से वर्ल्ड का जो ऑयल का ट्रेड होता है वहां से बहुत बड़े बड़े टैंकर जाते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि इसको चोक कर देंगे, वर्ल्ड जो ट्रेड है इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे देश हैं, जैसे इंडिया है, आपका जापान है, साउथ कोरिया है, चाइना है, उनकी जो एनर्जी नीड्स हैं, जो ऑयल सप्लाई है उसको ये कट कर देगा। तो ये ऐसे ये वर्ल्ड पे दबाव बनाता है ईरान। अपन लोग मैप के माध्यम से पढ़ लिया। ये देखिए, ये एनिमेटेड मैप के माध्यम से आप समझिए। ये देखिए इजराइल, इजराइल ने ऐसे अटैक किया, फिर जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी अटैक किया। ये अब थंबनेल है इसकी। अब हम लोग समझते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है, इसका इतिहास क्या रहा है। मध्य पूर्व की बात कर रही है, क्योंकि जब इजराइल और ईरान की बात चलती है तो वो जो मैप में उसकी लोकेशन कही जाती है वो मध्य पूर्व कही जाती है। मध्य पूर्व का मतलब है मिडिल ईस्ट। क्या मतलब है? मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट कहिए, मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, वर्ष भर ये न्यूज में रहता है। मिडिल ईस्ट कहिए या इसको वेस्ट एशिया कहिए। क्या कहिए इसको? वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया। आपको पता है कि पहले जो ईरान और इजराइल युद्ध करते थे वो एक प्रॉक्सी वार लड़ते थे, लेकिन जून 2025 में सीधे 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 सैन्य टकराव हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इजराइल अपने अस्तित्व के लिए ईरान को खतरा मानता है और ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको रोकना चाहता है। तो जो ईरान ईरान अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम चलाता रहता है, अपने परमाणु कार्यक्रम पे लगातार काम कर रहा है। तो इजराइल उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि यदि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम जो ईरान का है वो सफल हो गया, उसने परमाणु बम बना लिए, तो इजराइल को मिटा देगा, क्योंकि इजराइल जो है काफी छोटा कंट्री है। जून 2025 दशकों पुराने सैडो वार का अंत। पहले ये लोग सैडो वार लड़ते थे, लेकिन ऐतिहासिक टकराव हुआ 13 से 24 जून के बीच में, इजराइल और अमेरिका एक तरफ, ईरान एक तरफ, खुला युद्ध हुआ। ईरान, आपको याद रखना है, जो इजराइल है, इजराइल इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन राइजिंग लायन। और सीधे सीधे जो ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे उन पर अटैक कर दिया। जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया था। 550 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल, 1000 प्लस ड्रोन से कार्रवाई की। ठीक है, अब सीधे सीधे इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चालू हो गया। सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अब क्यों होता है ये, क्यों होता है? ईरान भाई अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। क्यों? अमेरिका और जो नाटो सहयोगियों द्वारा सैन्य घेराबंदी का डर है उसको, कि अमेरिका और जो नाटो नाटो आप लोग जानते हैं बहुत बड़ा एक डिफेंस अलायंस है, यूरोपियन कंट्रीज प्लस जो अमेरिका है उनके बीच। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 1949 में। नाटो, नाटो 1949 में स्थापना होती है, बेल्जियम ब्रसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। तो ईरान भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। अगर वो रिटेलिएट नहीं करेगा तो उसको डर है कि उसकी सैन्य घेराबंदी हो जाएगी। इजराइल इजराइल अपने अस्तित्व के लिए ईरान को खतरा मानता है, क्योंकि ईरान ने
खुला आह्वान कर रखा है कि हम लोग इजराइल को नष्ट कर देंगे, इजराइल को नष्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का अक्ष, यहाँ से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी से लेकर के आपकी जो बेसिक समझ है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ईरान की लंबी भुजाएं। ईरान वहां तक नहीं है जहां तक आप मैप देख रहे हैं, ईरान सीधे सीधे इजराइल के पास में है। जैसे लेबनान, लेबनान में है एक बहुत ही बड़ा ग्रुप तैयार करके रखा है, लेबनान में हिजबुल्ला नामक एक आतंकवादी संगठन, इजराइल इसको मानता है, ठीक है, हिजबुल्ला। अब तो इजराइल ने इसको बिल्कुल नष्ट कर दिया। इसका जो टॉप ऑर्डर था, जब इजराइल और गाजा में जो हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, उसमें बिल्कुल टॉप ऑर्डर, इसकी जो लीडरशिप है उसको पूरा खत्म कर दिया था इसको। लेबनान में जो हिजबुल्ला है, इसका एक प्रॉक्सी संगठन, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट के हिसाब से। गाजा, गाजा में कौन सा आतंकवादी संगठन है? हमास। कौन सा है? हमास। ये तो काफी न्यूज में रहा था। यमन, आपको बताया था अभी, यमन, यमन की कैपिटल है सना। यमन की कैपिटल क्या है? सना। यहाँ पे ईरान समर्थित, ईरान इनको मिलिट्री पावर देता है, इनको फंड प्रोवाइड करता है, पैसा और मनी पावर है, मसल पावर है, ये सब हाउती विद्रोहियों को। जब रेड सी में आपकी कोई शिप्स गुजरती हैं तो इस पे हाउती विद्रोही अटैक कर देते हैं। इराक में, इराक और सीरिया में भी कौन है? सिया मिलिशिया को इसने, ये इजराइल है। इजराइल की एक स्ट्रेटजी है, इजराइल की स्ट्रेटजी है कि इजराइल को चारों तरफ से घेर दो। और ये जो रिंग ऑफ फायर, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर स्ट्रेटजी। इसको क्या बोलता है इजराइल? इजराइल को चारों तरफ से घेरने की एक रिंग ऑफ फायर स्ट्रेटजी ईरान अपनाता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सभी साथी तैयार कर लेंगे। ये छद्म सुरक्षा कवच है, छद्म सुरक्षा कवच है। जब गाजा युद्ध हुआ इजराइल और हमास के बीच में, तो हमास भी काफी कमजोर हो गया। साथ ही साथ जो आपका इजराइल, जो लेबनान में, लेबनान की कैपिटल है बेरूत, लेबनान में जो आपका हिजबुल्ला ग्रुप था, उसका जो लीडरशिप था, नेतृत्व था, उसका इजराइल ने खात्मा कर दिया बिल्कुल। जैसे इस्माइल हानिया, हसन नसरल्ला, इन सबको खत्म कर दिया और सीधे स्ट्राइक किया ईरान पे, क्योंकि उस समय ईरान कमजोर पड़ गया था। आगे बढ़ते हैं भाई। इजराइल की सुरक्षा रणनीति। अब आपको पता है कि इजराइल के पास में बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे आयरन डोम, आयरन डोम, आयरन डोम, आयरन डोम। ईरान ने बहुत सारी मिसाइल्स, ड्रोन्स लॉन्च कर दिए। उसके पास में अपना खुद का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम है, एयर शील्ड है पूरी, तो अपने आप को बचा लेता है। साथ ही साथ आप समझिए सीरिया, सीरिया पर भी अटैक करके उसने गोलन हाइट्स कब्जा लिए हैं। सीरिया, सीरिया की कैपिटल है दमास्कस। सीरिया पर भी अटैक करके उसने गोलन हाइट्स को अपना लिया, कब्जा कर लिया गोलन हाइट्स पे। और वो स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। ईरान की परमाणु थ्रेशोल्ड रणनीति, ईरान इस पे काम कर रहा है कि कैसे न करके वो जो यूरेनियम इनरिचमेंट करके न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। जिस दिन उसने बना लिया, और इजराइल यही नहीं चाहता है, इजराइल चाहता है कि ये परमाणु बम कभी ना बना पाए। अगर उसने परमाणु बम बना लिया तो इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है, ठीक है। ये JCPOA काफी ज्यादा न्यूज में था, ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अमेरिका इससे वापस हो गया था, ठीक है। मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य ये देखिए, ये जो आपकी स्लाइड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिखे दे रहा हूँ आपके यूपीएससी से, यूपीपीसीएस, कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। मुख्य लक्ष्य क्या है? आज इजराइल ने जो एक ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन, और अमेरिका ने भी उसी समय एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। जो ईरान के सबसे सुरक्षित जो भूमिगत जो परमाणु ठिकाने थे, जो जमीन के अंदर उसने परमाणु ठिकाने अपने बना रखे थे, उनको अमेरिका ने अपने जो बंकर बस्टर विमान था उसका B-2 बॉम्बर स्टील्थ फाइटर जेट, उससे वो बंकर बस्टर बम ले जा करके, और जितनी भी साइट थी, ये आप लोग याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रही थी। नतांज, नतांज कहाँ है? ईरान का है, मुख्य यूरेनियम संवर्धन केंद्र। यहीं पे यूरेनियम की इनरिचमेंट होती थी। कहाँ? नतांज। फोर्डो, एक जगह थी फोर्डो, फोर्डो मतलब पहाड़ों के नीचे उसने बना रखा था एक साइट, भूमिगत संवर्धन यूरेनियम की, फोर्डो। इस्फहान भी याद रखना, परमाणु प्रौद्योगिकी और अनुसंधान केंद्र इस्फहान, ये तीनों याद रखेंगे आप लोग। साथ ही साथ जो परमाणु वैज्ञानिक थे ईरान के, 10 से ज्यादा जो परमाणु वैज्ञानिक, उन सबको भी खत्म कर दिया इजराइल ने। क्योंकि जो इजरायली एजेंसी है मोसाद, उसकी जो इंटेलिजेंस यूनिट के साथ में जो इसको काम का करने का तरीका है वो वर्ल्ड क्लास का है, उसे सबको नष्ट कर दिया अपने दुश्मनों को। वैश्विक दांव, अमेरिका का भू राजनीतिक असमंजस भी है भाई।
क्योंकि आपको पता है कि खाड़ी में जो जीसीसी कंट्रीज हैं, जीसीसी में टोटल 6 सदस्य हैं। जीसीसी कंट्रीज के ज्यादातर जो सदस्य हैं वो अमेरिका के सहयोगी हैं। अब अमेरिका के सामने असमंजस की स्थिति यह है कि जब अमेरिका इजराइल अटैक करेंगे ईरान पे, तो ईरान सऊदी अरब, यूएई, कतर, आपके बहरीन हो गया, कुवैत, इन देशों पे अटैक कर देता है। अभी जैसा कि अभी उसने जो रिटेलिएट किया है, तो मिसाइलों की बौछार कर दी है। अमेरिका के यहाँ पे बेस भी है, एयर बेस है कतर में, अल उदैद एयर बेस, उन सब पे अटैक कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ जो होर्मुज स्ट्रेट अभी आपको पहले बताया जाए, जो इसको खुला रखना, ये भी अमेरिका के लिए एक सामने चुनौती है। खुला रहा है, इसको बंद चोक ना कर दे। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये आपको बता चुके हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यूएसए के द्वारा चलाया गया। B2 स्टील्थ बॉम्बर, B2 स्टील्थ बॉम्बर का यूज करके और बहुत ही पावरफुल बॉम्ब के माध्यम से उसने जो ईरान के जो न्यूक्लियर, जो यूरेनियम की इनरिचमेंट साइट्स थी, जैसे आपको बताया था 3 स्थल, नतांज, फोर्डो, इस्फहान, उनको नष्ट कर दिया। आपको ये पता होना चाहिए, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अब भौतिक क्षति तो है ही है भैया, ईरान को बिल्कुल खत्म कर दिया। रणनीतिक वास्तविकता क्या है, कोई जानता नहीं है। क्या हुआ है फोर्डो में, कौन क्या जाने, वहां गया तो है नहीं। ईरान का अगला कदम क्या कह सकता है, 2 विकल्प है उनके पास में। या तो वो गुप्त रूप से परमाणु बम बनाए, उत्तर कोरिया का मॉडल अपनाते हुए वो गुप्त रूप से परमाणु बनाते रहे, अपनी क्षमता विकसित कर लें, जैसे नॉर्थ कोरिया ने विकसित कर ली। या तो फिर वो कूटनीति करें, जैसे आईएई, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ सहयोग करके उसको अपनी न्यूक्लियर की साइट्स दिखा दें, तब उन पे अटैक। खाड़ी देशों का रुख क्या है? अब खाड़ी देशों का रुख क्या है भाई? खाड़ी देशों के सामने सुरक्षा का संकट है। जैसे कतर में अल उदैद, कतर में क्या है, अल उदैद एयरबेस, कतर में अल उदैद एयरबेस। इनको डर है कि ईरान अपनी मिसाइलों से इनको निशाना ना बना दे। साथ ही साथ अब्राहम समझौता जो हुआ था, इजराइल आक्रामक रूप से सैन्य सफल हो गया, तो बहुत सारे जीसीसी कंट्रीज इजराइल के साथ में अपने रिलेशंस को सुधारना चाहते हैं। ये चीज है। नई वास्तविकता कूटनीति, अब इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। तो हम सभी लोग देखते हैं, साथ ही साथ जो भी साथी हमारे साथ जुड़े रहे हैं उनके इंपॉर्टेंट, आपके जो पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए गए। सभी साथियों से अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे वीडियो को। ठीक है।